चलिए, सो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो चुका है एंड हम लोग अब ऑरिकुलर में हार्मोनल प्रॉब्लम्स को आज पढ़ेंगे। ठीक है। सो आप लोगों ने कॉपी कलम निकाल करके लिख लिया कि ये हमारे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला चॉइस हमारा कान में ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है। आप वहां पे सेकंड में लिखिए कि जब हमें अपर डायफ्राम का, है ना, अपर डायफ्राम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी कि चेस्ट, लंग्स, हैंड, सर्वाइकल, ईएनटी, आईज, नोज, थ्रोट, है ना, हेयर, यानी कि डायफ्राम के ऊपर का भाग जो कुछ भी है, ठीक है, उसका भी अगर परफेक्ट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो भी हमारा ऑरिकुलर दी बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, दी बेस्ट। लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझेंगे कि बाकी सब में क्या दी बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा, देगा। क्यों? क्यों देगा? चलिए पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन, क्योंकि फ्री क्लासेस है तो यहाँ पे मैं पूछ लूं पहले कि यहाँ पे पहले से ऑरिकुलर के बारे में कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं तो यस लिख दीजिएगा, नहीं जानते तो नो लिख दीजिएगा, जिससे कि, है ना, मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाए। ओके, यस, ओके, यस, 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 ओके, ऑलमोस्ट लोग जान रहे हैं। नो, नो, ओके, ओके, ठीक है, यस, ओके, चलिए, यस, ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लोग यस ऑरिकुलर के बारे में जान रहे हैं। कितने लोग ऑरिकुलर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं? अब यहाँ पे यस और नो लिखिएगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं, होता है कि थोड़ा बहुत पॉइंट्स लगा देते हैं मैम, है ना, जितना जानते हैं कहीं से पढ़ते हैं उसको अप्लाई कर लेते हैं, डिटेल नहीं जानते, सिर्फ अप्लाई करते हैं। लेकिन जो लोग अप्लाई करते हैं वो लोग यस लिखेंगे। ओके, नो, 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 ओके, थोड़ा बहुत, ठीक है। अब बहुत सारा हो जाएगा अनुपम कौर जी, इतना अच्छा है ना हमारा। चलिए, नो, ओके, यस, नो, ये यहाँ पे यस और नो की बौछार हो गई। चलिए, ओके, हम्म। तो यहाँ पे जो लोग, हाँ, बहुत वेरी गुड रिजल्ट होता है। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें रिजल्ट मिल रहा है। जो लोग थोड़ा बहुत भी अप्लाई कर रहे हैं संशय में, यानी थोड़ा सा होता है, जैसा कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑलवेज कंसिस्टेंस के ऊपर, है ना, फोकस करता है, मैं तो खास करके फोकस करती हूँ, है ना, कंसिस्टेंस बहुत जरूरी होती है। तो ऑरिकुलर जितना छोटा है ना, छोटा है ना, कितने छोटे से भाग में पूरे शरीर को देखना है, देन छोटे से भाग में शरीर देखना है, और आप जितना कंसस होंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सबसे, है ना, अच्छा ट्रीटमेंट हमारा ऑरिकुलर में होता है। अपर डायफ्राम का ट्रीटमेंट, है ना, अपर जितना भी जोन है, जितने भी ऑर्गन है अपर डायफ्राम में, अपर जोन में, वो भी हमारे ऑरिकुलर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ऑरिकुलर में सारे प्रॉब्लम का अच्छा रिजल्ट मिलता है ड्यू टू ब्रेन से ये बहुत नियरेस्ट कनेक्ट है, नियरेस्ट। ठीक है, देख रहे हैं कान, ये आपका ब्रेन है और कान जस्ट कनेक्ट है। तो यहाँ जो नर्व्स है, जो यहाँ पे मैसेज सिग्नल्स होते हैं, हमारा एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है, कोई बताएगा? मैंने किसी और से करवाया है, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे एकदम फ्रेश होके पढ़ेंगे और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत है ना, नई चीजें मिलेंगी आपको। चलिए, एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है किसी ने नहीं बताया। मेरा क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है, तब आप ऑरिकुलर के ट्रीटमेंट को भी और उम्दा समझेंगे, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अभी हार्मोनल प्रॉब्लम में। एनर्जी साइंटिफिक बताइए, ठीक है। चलिए, अब एनर्जी के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर काम करता है अनुपम कौर जी, करिश्ता बोरा जी, ठीक है, कैसे काम करता है, और साइंटिफिक बताइए, साइंटिफिक थोड़ा सा, साइंटिफिक बताइए। कोई आंसर? मैसेज चैट बॉक्स खुला है मेरा, साइंटिफिक बताइए फटाफट। नो? कैसे एक्यूपंक्चर बैलेंस द एनर्जी? यस, बैलेंस तो एनर्जी करते हैं। ट्रिपल वार्मर,
नर्व, हाँ यस सरबजीत कौर जी, वेरी गुड आंसर। ठीक है, नर्व कनेक्शन है, मेरिडियन एनर्जी है, वेरी गुड। साइंटिफिक कहा जाए, रिलीज प्रेशर एनर्जी एडमिन, ओके। अपने देखिए हम लोग है ना बहुत साइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हाँ एनर्जी हमारे लिए मूल होती है, चाहे है ना। यहाँ पे मैं ये बात बोलूंगी कि एमबीबीएस डॉक्टर्स है ना डायरेक्ट ऑर्गन देखते हैं, कार्ड जो भी है, छील कार्ड जो भी वहां पे जो सिस्टम लागू होता है डायरेक्ट वो सिर्फ उस स्थिति को देखते हैं, लेकिन हम लोग उसके अंदर एनर्जी को भी देखते हैं, यानी सेल्फ जो एक्टिविटी करती है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था कि एक्यूपंक्चर का कैसे काम करता है, साइंटिफिक बताइए। तो साइंटिफिक बस इतना है कि वो न्यूरॉन्स है ना मैसेज पहुंचाता है। जब हम लोग है ना किसी प्राण ऊर्जा पाथवे को, जैसा कि आप लोग है ना आंसर दे रहे हैं कि मेरिडियंस के थ्रू है ना, नर्व्स के थ्रू, तो नर्व्स, मेरिडियंस है ना, हमारा सेल्स, यस है ना, यस का रिश्ता वर्ड सीएनएस के, वेरी गुड आंसर आपने अच्छा दिया। न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा एक्यूपंक्चर वर्क करता है, मैसेंजर सेल्स जो होते हैं वहां से हमारा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वर्क करता है। ये एक साइंटिफिक है ना चीज है, ऐसा नहीं है कि ये साइंटिफिक नहीं है। गूगल पैसे करेंगे तो ये प्लेसिबो इफेक्ट दिखाता है, लेकिन नहीं, ये हमारे न्यूरॉन्स को मैसेज पहुंचा देता है। तो हमारा, मैं टॉपिक पे आती हूँ कि हमारा कान ब्रेन से बहुत नियरेस्ट है, तो ये क्या करेगा, बहुत फास्ट पहुंचाएगा ना मैसेज, नजदीक है ना ब्रेन के। LI4, LI4 जो लोग टीसीएम यहाँ पे जान चुके हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, तो LI4 यहाँ है। यहाँ पे अगर हम लोग निडल लगाते हैं तो हमारा क्या ठीक होता है, किसी को हेडेक है, हेडेक ठीक हो जाएगा, किसी का डाइजेशन इशू है वो ठीक हो जाएगा, किसी को अपर डायफ्राम में प्रॉब्लम आ रही है हेडनेस से वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से, लेकिन यहाँ से मैसेज पहुंचाना ब्रेन को थोड़ा सा समय लगेगा, सेकेंड, कुछ सेकेंड लगता है ना, जैसे ही नीडल लगाते हैं और रिलीफ मिलता है। लेकिन कान, यस बहुत नजदीक है ना, यस बहुत नजदीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ एक्यूपंक्चर या मसाज या है ना निडल्स या फिर है ना ऑरिकुलर सीड्स अप्लाई करते हैं, फास्टली मैसेज ब्रेन को मिल जाता है। ठीक है, यस यस यस, वेरी गुड, अब सब लोग साइंटिफिक आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, और जिससे कि है ना बहुत जब हम लोग यहाँ प्रेशर करते हैं तो बहुत सारे नर्व्स वगैरह ट्रिगर करते हैं, है ना। फाइनली पीक आपके ब्रेन के अंदर इन जनरल रहना चाहिए कि न्यूरॉन्स बहुत फास्ट मैसेज पहुंचाते हैं, और यहाँ से बहुत फास्टली हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और आपको पता होना चाहिए हार्मोन हमारे बॉडी के केमिकल्स हैं, और वहां से हर एक बीमारी ठीक हो सकती है। इसीलिए आपका ऑरिकुलर हर एक बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, डन। क्योंकि ये कंसिस्टेंस आपको होनी चाहिए कि क्यों कान में ट्रीटमेंट क्यों करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि बहुत नजदीक है, हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत नजदीक है। ठीक है, चलिए आई होप सो कि थोड़ा कंसिस्टेंस चला गया होगा, बाकी तो है ना हमारे कोर्सेस में तो चलते रहेगा। यस, हेड के नियर दिख रहा है ये पिक्चर। हम्म, यस सेंस ऑर्गन से कनेक्ट है, वेरी गुड, अब आप लोगों का माइंड एकदम सही दिशा में जा रहा है, वेरी गुड तरुण जी, वेरी गुड। डायरेक्टली रूपाली, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे पिक्चर आप हम लोग देख रहे हैं कैसे, है ना, आ, कान में न्यू बेबी बॉर्न है ना सिचुएटेड है, उसका एक प्लेसमेंट दिया हुआ है। हमारा फुल ऑरिकुलर इस तरह से है ना, इसका डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे, अभी हम लोग ये नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ ये समझिए इस बात को कि यहाँ पे हमारा पूरा शरीर है, और वो भी स्टार्टिंग वाला शरीर, है ना। जब एक छोटा बच्चा पैदा लेता है और वो बिल्कुल स्वस्थ होता है, वो शरीर यहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे वो माइक्रो लेवल का काम हो रहा होता है, और बहुत अच्छी एनर्जी कान के अंदर होती है सारे ऑर्गन्स की।
डन। चलिए, जहाँ पे पहुंचना है हम लोग फटाफट पहुंचेंगे अभी हार्मोन्स के ऊपर। यहाँ पे भी है ना, एक पिक्चर में दिखाया गया है कैसे, है ना, सारा ऑर्गन स्पाइन आपके कान में स्थित है, कैसे निडल्स लगा हुआ है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और अभी जस्ट पूछना चाहूंगी, यस, डायग्नोसिस पढ़ने से पहले। ठीक है, कि ऑरिकुलर में, है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से, है ना, जान रहे हैं ऑरिकुलर को, बहुत सारे कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और कुछ लोग नए हैं। तो जो लोग जानते हैं वो लोग बताएंगे कि कान में, अभी जैसा कि इस पिक्चर में निडिल लगा हुआ है, निडिल ज्यादा इफेक्टिव है या सीड्स, ऑरिकुलर सीड्स ज्यादा इफेक्टिव है? फटाफट आंसर दीजिए, निडिल या सीड्स। सरबजीत कौर जी, वेरी गुड, निडिल। निडिल, ओके। बाकी, हाँ, ठीक है, बोथ सीड्स, ओके। सो यहाँ पे चारों आंसर तो नहीं कहूंगी, है ना, दोनों आंसर तो नहीं कहूंगी कि सही है ना। यहाँ पे एक ही चॉइस लेना पड़ेगा, निडल्स का, है ना। आई डोंट नो, कोई बात नहीं, निडल, है ना। निडल, क्योंकि जैसा कि अभी जस्ट मैंने बोला कि माइक्रो एक्यूपंक्चर, है ना, तो माइक्रो के लिए हमें निडल यूज करना पड़ेगा माइक्रो एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए। बाकी एक्टिवेशन तो हमारा सीट से भी होगा, चाहे प्रेशर, है ना, ऐसे मसाज से भी होगा, ठीक है, हाथ से भी हो जाएगा, लेकिन माइक्रो लेवल को, है ना, स्टिमुलेशन देना है, माइक्रो लेवल को जगाना है, मीन्स माइक्रो एनर्जी मुझे चाहिए, तो फिर हमें निडल्स का यूज ही करना होगा। तो इफेक्टिव हमारा निडल्स है, तो ये भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी सीट्स तो है ही। चलिए, इसीलिए इस पिक्चर में निडल लगा हुआ दिख रहा है। बढ़िया। जैसा कि क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने कह दिया था कि आप लोग अपने अपने कान को देखने के लिए या तो मिरर, आईना रख लीजिए या मोबाइल अपने पास रख लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, ईयर का डायग्नोसिस दिया हुआ है। वैसे तो किसी का भी कान देख करके ओवरऑल उसके, है ना, ऑर्गन की जानकारी मिल जाती है, उसके सिस्टम की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चार तरह के कान है, ईयर लोब से बेसिकली, ठीक है। सबने अपना अपना ईयर लोब देख लिया, मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले देख लिया था, ठीक है। देन आप लोग भी अभी प्रेजेंट में देख लीजिए। ऑलमोस्ट लोग कैमरा ऑफ करके रहते हैं, तो मैं तो नहीं देख पा करिश्ता बोरा जी, वेरी गुड, देख रहे हैं, क्योंकि, है ना, अपने ईयर लोब्स को देखेंगे एंड तब हम लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। वेरी गुड, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे जिस किसी का भी ईयर लोब ए पिक्चर ए की तरह है, यानी चौड़ा, ब्रॉड, है ना, ब्रॉड साइज का, वो उनकी जो डायग्नोसिस, क्योंकि हम लोग हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा ईयर लोब हमारे ब्रेन से कनेक्ट है, ठीक है। हमारा ईयर लोब हमारे ब्रेन से कनेक्ट है, और जिसका ईयर लोब बड़ा होता है उसका ब्रेन, है ना, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अगर उनका ईयर लोब बड़ा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन लिख लीजिएगा, है ना, बहुत अच्छा, बाकी बहुत सारी बातें, लेकिन, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, और हो सकता है कुछ सरप्राइज आपको मिले, ये क्लास आप लोगों को, है ना, एक्सटेंड मिले, क्योंकि देख रही हूँ 7:30 होने जा रहा है, और है ना, आई होप सो, देखते हैं क्या होता है। देन जिसका वही बड़ा है ईयर लोब्स, देन वहां पे उसका ब्रेन पावर बहुत अच्छा होता है, उसके हार्मोन्स की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हार्मोन्स पढ़ रहे हैं तो हार्मोनल, है ना, चीजें भी जाननी होगी। तो ईयरलोब्स ब्रेन से कनेक्टेड है, चौड़ा और ब्रॉड ईयरलोब हमारे
बॉडी का हार्मोन को भी मेंटेन रखता है, जिसका चौड़ा ईयर लोब है ना, ब्रॉड, एंड जिसका नैरो है, ठीक है, वो नहीं परेशान होंगे। जिनका नैरो है, जिनका नैरो ईयर लोब है ना, सिकुड़ा हुआ छोटा सा, वैसे लोग के बारे में अगर कहा जाए, डायग्नोसिस में कहा जाए, तो स्लाइटली हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, स्लाइटली, ठीक है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन वो कंसंट्रेटेड माइंड के होते हैं। कंसंट्रेट मीन्स किसी भी चीज को वो फोकस्ड होकर के, है ना, सोच पाते हैं। अगर ब्रॉड ईयर लोब के बारे में मैंने नहीं बताया, वैसे जिनका ब्रॉड ईयर लोब है, वैसे लोग, है ना, डायग्नोसिस में देखा जाए, वैसे लोग बहुत ही रिलैक्स मोड में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ब्रॉड ईयर लोब वाले, जैसा कि हमारे बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, है ना, पीछे बुद्धा की तस्वीर है, पाक जेऊ सर की तस्वीर है। सो देखिएगा, उनके कान बड़े बड़े हैं, ईयर लोब्स बड़ा है ना, बड़ा सा ईयर लोब्स, बुद्धा के तो बहुत, है ना, लंबे लंबे ईयर लोब्स को दिखाया जाता है बहुत सारी पिक्चर्स में। तो क्या शो होता है कि बहुत रिलैक्स माइंडेड होते हैं, ठीक है, बाकी तो हार्मोन्स की स्थिति अच्छी होती है। पिक्चर बी का मैंने बात किया, है ना, पिक्चर बी में नैरो है इन द सेंस स्लाइटली हार्मोन्स का प्रॉब्लम आ सकता है। आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। पिक्चर बी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना, डन है ना, मैं बोले जा रही हूँ, हाँ ठीक है, ओके। सो पिक्चर बी में मैंने बताया स्लाइटली हार्मोन्स का डिस्टरबेंस हो सकता है, उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अगेन कंसंट्रेटेड माइंड के होते हैं, फोकस्ड होते हैं, ठीक है, फोकस्ड होते हैं वो। वैसे लोग छोटे ईयर लोब्स वाले अब ये परेशान नहीं होंगे, वो किसी भी एक काम को करने लगेंगे तो कर जाएंगे, लेकिन उन्हें अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना पड़ेगा, ओके। सी पिक्चर में हम लोग देखते हैं हमारा ईयर लोब बहुत छोटा पड़ गया है, डायरेक्ट वो, है ना, फेस से कनेक्ट है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, एंड इनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम होना 80% तय होता है ना। पिक्चर बी में 50-50 था, पिक्चर सी में 80% की हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है इनको, ठीक है, क्योंकि ईयर लोब्स छोटे हैं, यानी ब्रेन की एनर्जी है ना, जहां से पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेशन जहां से होता है, वो थोड़ा सा एनर्जी वहां कम है, यानी 80% कम है। सी पिक्चर सी की बात चल रही है, डन। तो यहाँ पे लेकिन इमोशनल होते हैं ऐसे व्यक्ति, और इंट्रोवर्ट भी होते हैं, मीन्स होता है ना, अंदर ही अंदर बातों को रखे रहना, डन। चलिए लिखते जाइएगा, क्योंकि डायग्नोसिस ऐसी क्लासेस होती है ना जहाँ पे बहुत अच्छे से कुछ, है ना, लिखा हुआ नहीं मिलता, और आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा है कि हर चीज को समेट करके ला करके आपको देता है। सो लिखते भी जाइएगा, बाकी रिकॉर्डिंग्स शायद मिल जाए। अगेन पिक्चर डी की तरफ चलते हैं, जहां पे देखिए ईयर लोब्स थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, कट है, कट है ना, कट भी हो सकता है, मुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पे भी हार्मोनल प्रॉब्लम होगी ही होगी, यहाँ ब्रेन पावर भी कम होगा, ठीक है, यहाँ ब्रेन पावर भी कम होगा, डन। एंड ऐसे व्यक्ति थोड़े से कंफ्यूज्ड भी होंगे, ठीक है, जिनका इस तरह से ईयर लोब डिस्टर्ब है, कट होगा या फिर, है ना, मुड़ा हुआ, तो डिस्टरबेंस बहुत होती है ब्रेन के अंदर, डन। इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों सभी को कहा था कि अपने अपने ईयर लोब्स को देख लीजिए। अब इन चारों में कितनों का ईयर लोब ए है, चलिए सिर्फ मैं ए और बी के बारे में ही पूछूंगी, सी जिनका है सी भी लिख सकते हैं, और डी भी हो सकता है। कितने लोग मैच कर रहे हैं इन सब बातों से? शीशा देखिए, आईना देखिए, ए प्लस बी, ओके, दोनों है सरबजीत कौर जी, बी, ओके। तब तो इसीलिए सब कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहे हैं, शंकर जी रिलैक्स होके पढ़ रहे होंगे। चौड़ा चौड़ा ईयर लोब है, ए प्लस बी, ए प्लस डी, ओके। चलिए बी, चलिए यहाँ पे तो नेशनल इंस्टीट्यूट में बी ही ज्यादा लग रहा है। मैम मेरा कैसा है, कश्यप जानी जी?
आप लोग क्या कीजिएगा, जिस ग्रुप में है उसमें अपने कान का अच्छा डिजिटल अच्छा पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि है ना, मे भी अगर है ना कुछ क्लासेस, या फिर आप लोगों को तो एडमिशन लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने स्पेशल एक है ना छोटा सा डायग्नोसिस का भी पार्ट रख दिया है उसके अंदर। हाँ तो नहीं पहले से प्लान, लेकिन प्लान किया गया है। ओके, A+B, वाओ, यानी कि स्लाइटली ब्रॉड, स्लाइटली उतना ब्रॉड नहीं है। A+B कहने का मतलब वही हुआ। ओके हेमलता जी, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग, मुझे हंसी स्माइल इसलिए आ रही है ना कि ऑलमोस्ट लोग बहुत यहाँ कंसंट्रेटेड भी है और रिलैक्स मोड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके कान से तो डायग्नोसिस हो गया ना। AB, रोशाना सिंह जी, रूपाली बी। ओके, तब तो बहुत मजा आने वाला है हमें पढ़ने में। और आज पता भी चल गया है कि इंस्टीट्यूट में सब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। हाँ थोड़ा बहुत बदमाशी तो चलता है, स्टूडेंट के नाते हक है आपका। चलिए डन। तो सी, ओके सी इमोशनल, सी जो लोग हैं वो इमोशनल है। ओके, अब बहुत सारी चीजें पढ़नी है मुझे लग रहा है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। स्क्रीन पे दिख रहा है बिग ईयर, स्मॉल ईयर, अटैच ईयर, लो पॉइंटेड ईयर, 4 ईयर। यस वेरी गुड सरफ जी, वेरी गुड, सब लोग बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्टिव है। चलिए फिर से अपने कान को देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे लिख लीजिए 1, बिग ईयर, बड़ा कान, है ना, लिखते जाइए, बड़ा कान। बड़ा कान यानी बिग ईयर ये शो करता है कि आपके ऑर्गन्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, बड़े कान वाले लोग। सो यहाँ फिर से स्माइलिंग हो गया, ठीक है। सो बड़ा कान, वहां पे एक चीज और लिख लीजिए। अच्छा सब लोग लिख, अच्छा तीसरे नंबर का आपका है करिश्मा, वेरी गुड। चलिए बाद में मैच, अभी तो देख लीजिए फिर देखते हैं। सो बिग ईयर में अच्छा ऑर्गन, एनर्जी होती है, एंड किडनी एसेंस पावर बहुत अच्छा होता है। किडनी एसेंस है ना, TCM के स्टूडेंट्स यहाँ पे, किडनी एसेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। चलिए दूसरा फटाफट, वैसे डिटेल से हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ तो मैं है ना प्री क्लासेस में फटाफट है ना एक दो पॉइंट्स को हम लोग कन्वे करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और आई होप सो कि जितने लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारा है ना ऑरिकुलर क्लासेस, क्योंकि आप ही लोग की डिमांड पे इतना परफेक्ट क्लास को अरेंज किया गया है ना। 3D, जहाँ पे 3D पिक्चर्स के थ्रू भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। चलिए, सो स्मॉल ईयर, छोटे कान वाले परेशान मत होइएगा। छोटे कान वाले यहाँ पे अगर कहा जाए तो अब इसमें भी टाइप है ना। स्मॉल ईयर सिर्फ इन जनरल स्मॉल है, तो समझना होगा कि यहाँ पे किडनी एसेंस पावर मीडियम है, बहुत हाई लेवल नहीं है। फिर से यहाँ पे स्मॉल ईयर वाले को क्या अपना ख्याल रखना पड़ेगा, है ना, अपनी एनर्जी को ऑलवेज बूस्ट रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह है ना, ट्रीटमेंट जो भी है, यहाँ पे थोड़ा इन्हें अपना ख्याल रखना ही होगा। स्मॉल ईयर जिनका भी 2 नंबर वाला काम है ना, 2 नंबर स्मॉल। यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, छोटे कान वाले बहुत ज्यादा क्या फोकस्ड होते हैं, फोकस्ड, ऐसे लोग कलाकार भी होते हैं, ठीक है। छोटे कान वाले क्योंकि फोकस्ड है ना, उन्हें कोई एक चीज दे दिया जाए वो कर जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत आगे क्लासेस होने वाला है, विकास सर लेंगे आगे का क्लास। सो अभी फटाफट बता दूं 3 और 4 के बारे में भी। सो चलिए, तो सेकंड वाले के लिए अच्छा है, फोकस्ड होके कोई एक काम को बहुत अच्छा कर जाएंगे परफेक्शन की तरफ। एंड ओके ऑलरेडी ज्वाइन तन्मय जी, वेरी गुड। जो लोग ज्वाइन है वो तो स्माइल कीजिए, जो लोग नहीं ज्वाइन है वो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा क्लासेस ऑरिकुलर का, ठीक है। थर्ड, तीसरा कान जो है अटैच्ड ईयर लोब,
अटैच्ड ईयर लोब का मतलब होता है कि आपका कान वही स्लाइटली ईयर लोब ना फेस से कनेक्ट होता है, फेस से कनेक्ट। ऐसे लोग, ऐसी एनर्जी वाले लोग जो होते हैं उनकी हार्ट की एनर्जी थोड़ी सी वीक होती है, अटैच्ड ईयर लोब, है ना, जिनका ईयर लोब छोटा भी है और प्लस है ना फेस से अटैच्ड फील हो रहा है, बहुत छोटा सा है, ठीक है ना, ईयर लोब्स की है ना चौड़ाई नहीं है, लंबाई भी नहीं है, वो अटैच्ड है। ऐसे लोग है ना फॉलोअर्स है ना फॉलो करना जानते हैं। हार्ट की एनर्जी वीक है ना, तो जो लोग जैसे समझा देंगे समझ जाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड एनर्जी जिनकी भी है, जो लोग 3 नंबर कह रहे थे, वो लोग अपने हार्ट का ख्याल रखेंगे, है ना, हार्ट एंड ब्रेन बोथ ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्नोसिस है। कान के अंदर यानी है ना हमारा ऑरिकुलर जो है, कान जो हमारा है, ये क्रिएटर की एनर्जी लेकर के आया है। जिसका जैसा कान है बस उसके अनुसार आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 नंबर वालों को है ना ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा हार्ट का एंड ब्रेन का। डन, डन। चलिए 4 नंबर, 4 नंबर पॉइंटेड ईयर। मेरा 3 नहीं 4 भी हो सकता है। अच्छा ठीक है रूपक जी, जो लोग कोर्स में ज्वाइन है उनका तो डिटेल से मैं सारे लोगों का ईयर डायग्नोस कर दूंगी, ठीक है। और उनके लिए सजेशन भी क्या होना चाहिए उनके लाइफ के अंदर, है ना, कैसे फॉलो आउट अपने है ना एनर्जी को बना के रखना है, उसका भी है ना गाइडेंस कर दूंगी, क्योंकि है ना क्लासेस में, क्लासरूम में अच्छे से होता है, टाइम होता है। सो चलिए 4 नंबर का जिनका कान है, इसे है ना, जिनका पॉइंटेड कान है, पॉइंटेड है ना, इसे क्या डार्विन कर्व भी कहा जाता है, डार्विन, है ना। एटलीस्ट डार्विन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बंदरों का कान देखिए या जानवरों का कान देखिए तो थोड़ा सा ये है ना पॉइंटेड होता है, कर्व होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐस, ऐसा हेलिक्स जिनका है, इसे हेलिक्स भी कहते हैं। सब डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, सब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो हेलिक्स जिनका यहाँ पे कर्व ही होता है अपर जोन में, है ना, ये डन निकला हुआ डंका होता है, वैसे लोगों का ब्रेन एनर्जी बहुत अच्छा होता है, जिन्हें कहा जा सकता है क्लेवर माइंडेड। अब चालाक से ये नहीं समझिएगा कि खराब लोग होते हैं, चालाक होना इन द सेंस किसी भी काम को अच्छे से करने वाले लोग होते हैं, मीन्स नए रास्ते को तुरंत खोज लेना, है ना, चालाक ऐसा भी चालाक, है ना। तो कान के है ना 4 नंबर का जिसका भी कान है, वैसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, यानी चालाकी वाला कान है ये। और यहाँ पे बहुत सारा क्या जिसको कहते हैं ना ब्रेन की एनर्जी हाईली यूज करना, ऐसे लोग बहुत ज्यादा हाईली यूज करते हैं जिनका पॉइंटेड ईयर है, ठीक है। तो अपने घर में भी देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका अगर पॉइंटेड नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में अगर होगा तो फिर वैसे बच्चे टैलेंटेड है ना होंगे। डन, यहाँ पे 4 नंबर है, 4 भी हो सकता है, रूपक जी का तो है बोल रहे हैं मेरा 4 भी हो सकता है, किसी का 4 है यहाँ पे आपका या घर में, पॉइंटेड ईयर, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, चालाक को गलत वे में नहीं लेंगे, ठीक है। किसी का नहीं है 4 नंबर, 50-50, ओके। चलिए सो डायग्नोसिस में यहाँ पे हम लोगों ने एकदम सिंपल ईयर लोब्स को पढ़ा, थोड़ा सा हेलिक्स, ये जो है ना बिग ईयर, स्मॉल ईयर, अटैच्ड ईयर लोब, पॉइंटेड ईयर, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ छोटा सा पार्ट डायग्नोसिस का पढ़ा। लेकिन डायग्नोसिस में और भी, जहां से हम लोग को व्यक्तित्व का भी पता चल जाता है ऑरिकुलर से, है ना, कानों को देख करके। आप लोगों ने लिख लिया होगा, कान को देख करके पूरा हमारा है ना जीवनी शक्ति पता चल जाता है, जीवन की क्या एनर्जी लेकर के ये बंदा आया है या ये बंदी आई है, ये पता चल जाता है, ठीक है। और यहाँ से पूरे ऑर्गन का भी पता चल जाता है कि कैसी एनर्जी ऑर्गन के अंदर है। अगर किसी का अपर जोन में है ना कुछ, है ना, मार्क्स है, नर्व उभरी हुई है, कट है, देन वहां से हमें पता चल जाता है कि इसके लोअर लिम्स की एनर्जी वीक है। किसी को है ना टिप के ऊपर तिल है, पॉइंटेड है,
कुछ है ना दाग है ना इस जगह पे, है ना कर्व के ऊपर, तो समझ जाइए कुछ डाइजेशन का इशू हो सकता है, कुछ है ना मेमोरी का इशू हो सकता है, तो बहुत सारी डायग्नोसिस है। तो हम लोग क्या हमारा जो ऑरिकुलर की क्लासेस हो रही है वहां पे हम लोग कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, और मैंने जैसा बोला कि ईयर को डायग्नोस भी करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वहां पे हम लोग अपनी अपने ईयर को जरूर डायग्नोस करेंगे और बहुत अच्छा प्रोटोकॉल बनाएंगे। ठीक है, तो हमें अभी हार्मोन्स यहाँ पे ये भी पता चला, बिग ईयर वालों का हार्मोन्स बहुत अच्छा होता है, स्मॉल ईयर वालों को अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना पड़ेगा, अटैच्ड ईयर लोग वालों को बहुत ज्यादा हार्मोनल का मीन्स हार्मोन्स का ख्याल रखना पड़ेगा, और पॉइंटेड ईयर लोब वालों का एक्स्ट्रा हार्मोन्स रिलीज होता है ना, तो यहाँ भी उन्हें हार्मोन्स का ख्याल रखना पड़ेगा। और हार्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल्स होते हैं जिससे कि पूरा शरीर हमारा बैलेंस रहता है। ठीक है, बहुत फास्ट वे में, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा सारी चीजें। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे का क्लास विकास सर लेंगे, और बहुत सारी चीजें हम लोग हार्मोनल प्रॉब्लम में है ना पीसीओडी वगैरह के प्रोटोकॉल को 3D लेवल में जानेंगे, है ना। ये हमारा ऑरिकुलर कोर्सेस जो लॉन्च हो रहा है उसका भी है ना डेमो भी हो रहा है, कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा, और बहुत सारे डिटेल बताए जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है अभी तो सिर्फ हार्मोनिक टॉपिक रखा गया है। सो स्माइल के साथ अपने कान को है ना दो तरह से डायग्नोस कर लीजिएगा अपने घर में, एंड अपना तो कर ही लिया आपने। ओके, सो हम लोग फिर से मिलेंगे क्लासेस में। ये पीडीएफ मिल जाएगी, हाँ जो स्टूडेंट्स है उनको मिलेगी ना, मिलेगी। आप नहीं तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए, बाकी तो है ना डिस्कशन करेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो विथ स्माइल आगे का क्लासेस विकास सर लेंगे, एंड स्माइल, थैंक यू। स्माइल करते रहिए और खूब कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। आप लोग ऑटोमेटिक बहुत कंसंट्रेटेड हैं, आज मुझे पता चल गया, है ना। सो 1 मिनट, 1 मिनट के बाद क्लासेस फिर से स्टार्ट होगी। स्माइल, स्माइल इवनिंग, स्माइल इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्माइलिंग। तो बहुत दिनों से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लोग तो पिछले 1 साल से लगभग बोल रहे थे ऑरिकुलर कब स्टार्ट होगा, ऑरिकुलर कब स्टार्ट होगा। तो जब तक कि हम लोग पूरा प्लान कर लेते हैं, जब तक पूरा उस पर रिसर्च नहीं हो जाता है ना, उसके इफेक्ट्स को पता नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग कोर्सेस स्टार्ट नहीं करते। तो कोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन और ना कोई बेसिक लेवल है ना कोई एडवांस लेवल है, ऑल कंप्लीट लेवल कोर्स है। इसलिए कोर्सेज का नाम निकला है कंप्लीट ऑरिकुलर कोर्स, जहाँ पे आपको चाइनीज अलग से नहीं पढ़ना है और चक्रा अलग से नहीं पढ़ना है। जैसा कि हम लोगों ने सुजोग पढ़ा है ना, कि एक ही कोर्स को में हम लोगों ने 2-3 कोर्सेज को ऐड करके बताया। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग ऑरिकुलर को भी पढ़ेंगे, और बहुत मजा आने वाला है। जनरली देखा जाता है कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पे हम लोगों ने 60 किया, ट्राइवोजन किया, टीसीएम किया, तो कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें सॉल्यूशन कभी कभी नहीं मिल पाता है। वैसे जगह पे ऑरिकुलर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगा। क्योंकि कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं, हर स्पेशली हमने आज हार्मोनल प्रॉब्लम को रखा है। हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर हम लोग इसके क्लासेस अगर कंटिन्यू करेंगे तो कम से कम 1 महीना सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने में लग जाएगा। और यदि आप हार्मोनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए, सिर्फ हार्मोनल बैलेंस करना सीख गए, तो पता है आप कितने तरह के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आप पिंपल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं,
आप पार्किंसन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप हाइट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप थायराइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप ओबेसिटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओबेसिटी अगर हो रही है उसमें भी थायराइड, उसमें भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस। तो ऐसे हजारों बीमारियां हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। और कभी कभी तो आप सोचेंगे घुटना दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो घुटने के दर्द के लिए भी आपको कभी कभी हार्मोनल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका पिट्यूटरी ठीक से वर्क नहीं करेगा, आपका थायराइड ठीक से वर्क नहीं करेगा, आपको घुटने का दर्द हो जाएगा। आप घुटना का पॉइंट लगाते लगाते थक जाएंगे, आपका घुटना का दर्द ठीक नहीं होगा। लेकिन यदि आपने हार्मोनल बैलेंस के लिए जो पॉइंट होते हैं वो आपने यूज कर लिया उसके साथ में, तो रामबाण साबित हो सकता है। तो हार्मोनल बैलेंस के लिए ऑरिकुलर बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। हमारे पास टीसीएम भी है, 6 की से भी हम लोग कर रहे थे, ट्रैवलिंग से भी कर रहे थे, स्माइल से भी कर रहे थे। स्माइल से अच्छा टूल तो हो ही नहीं सकता है, स्माइल से तो ठीक कर ही रहे थे। और जिस भी पैथी से आप लोग जुड़े हुए हैं उन सभी पैथी से आप लोग कर रहे थे, लेकिन ऑरिकुलर काफी इफेक्टिव होता है। क्योंकि आप लोगों ने अगर टीसीएम के भी पॉइंट पढ़े होंगे, ट्रायोजन के भी पॉइंट पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पॉइंट उसके जो ब्रेन रिलेटेड, ब्रेन में ही आते हैं, है ना, हेड जोन में ही आता है। और हमारा जो ईयर है उसमें जिन्होंने कोर्स किया हुआ होगा उन्होंने देखा होगा कि जरूर ये हार्मोन्स का हमारे ईयर से बहुत ही गहरा रिलेशन है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर तरह के प्रॉब्लम को आप हार्मोनल बैलेंस करके ठीक कर सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस करके ठीक कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप सब लोग बताएंगे, सबसे पहले कौन से हार्मोन्स को ठीक करने की जरूरत है ना, कौन से हार्मोन्स को ठीक करना है? पिनियल के हार्मोन्स को ठीक करना है, ओके, पिनियल के हार्मोन्स को ठीक करना है। और किसी का हार्मोन बैलेंस है जिसको लगता है कि मेरा ये वाला हार्मोन प्रॉब्लम हो गया है, एंड पिट्यूटरी को ठीक करना जरूरी है। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। हमारे पास पिनियल के भी लिए भी हम लोगों ने हम मेरिडियन था ना, चाहे 6 की में हो या फिर ट्रायोजन में हो, लेकिन हम लोगों के पास थाइमस और हाइपोथैलेमस का नहीं मिला था, अभी तक नहीं मिला था। मिला था क्या कुछ पॉइंट 6 की में, ट्रायोजन में कहीं था? नहीं था। इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने बोला कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम और सबका बॉस कौन है? अभी तक हम लोग जानते थे कि मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, बट पिट्यूटरी एक पिट्यूटरी जो है, sorry, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो बॉस है पिट्यूटरी का। जब तक वो ठीक से वर्क नहीं करेगा, है ना, तब तक आप पिट्यूटरी को नहीं ठीक कर सकते हैं। जब तक कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स सही से वर्क नहीं करेंगे तब तक पिट्यूटरी वर्क नहीं करेगा। और पिट्यूटरी अगर वर्क नहीं करेगा तो फिर, और हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते थे अभी तक? अभी तक हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते थे? अभी तक हम लोग करते थे, कौन व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहे हैं, किसके हाथ में कमान चला गया है? तो हाँ, तो पिट्यूटरी जो है हमारा, वो एक वो वर्क करता है किस पे? वो हाइपोथैलेमस के अनुसार काम करता है। अगर हाइपोथैलेमस हमारा ठीक से काम करेगा तभी जाकर के हमारा, तो किस, तो अगर किसी को पार्किंसन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं। अगर किसी का हाइट का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हम लोग जनरली ग्रोथ हार्मोन पे लगाते हैं, प्रोटोकॉल लगाते हैं। बट ग्रोथ हार्मोन से पहले भी कुछ पॉइंट होते हैं, उसे भी लगाने की जरूरत पड़ती है ना, उसको भी हमें लगाने की जरूरत पड़ती है और उसे भी ठीक करने की जरूरत पड़ती है। तो
हम लोग आज उन सभी चीजों को सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा चैप्टर है ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर का, है ना। बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला, जैसे हम लोगों ने सुजोग सीखा, सिक्स की सीखा, वैसे ही हम सभी लोग इसको भी सीख सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हर कुछ हार्मोन्स के बारे में। जो क्लासेस तो एक ही घंटे का था, बट आप लोग के लिए एक सरप्राइज है कि क्लासेस जो है कल भी फ्री क्लासेस सेम टाइम से होगा। क्योंकि एक दिन में क्लासेस, जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी, है ना, जितना भी, कोई बात नहीं। अभी आ रहा है वॉइस? वॉइस क्लियर है? ओके। कुछ असामाजिक तत्व कभी कभी जो है घुस जाते हैं, है ना, इधर उधर से। वो, हाँ, वो भी क्रिएटर का द्वारा किया गया, वो अपना काम कर रहे हैं, है ना। उनको पृथ्वी पे इसीलिए लाया गया है कि वो इस तरह का काम करें, तो उनके काम से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनको अपना काम करने दिया जाए। तो हाइपोथैलेमस आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका जो सिचुएशन कहाँ पे होता है, हमारे मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में, ब्रेन के बिल्कुल अंदर में ये सिचुएटेड होता है। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, जैसा वो हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है ना, वैसा ही वह हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क करता है। तो यदि आप, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, यदि आप मास्टर को ठीक रखना चाहते हैं, तो आपको किसको ठीक रखना पड़ेगा? आपको ठीक रखना पड़ेगा किसको? ना, हाइपोथैलेमस को ठीक रखना पड़ेगा। ये आपका सर्फ आउटर सरफेस, आउटर ब्रेन है, आउटर ब्रेन। और आउटर ब्रेन के बाद हमारा जो होता है वो लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम, है ना। लिम्बिक सिस्टम ये हमारे इमोशंस पे काम करते हैं, इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं इसको। तो इमोशनल ब्रेन जो हमारे होते हैं, है ना, वो, अब वही इमोशनल कहा जाता है, हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि स्माइल कीजिए अच्छा रहेगा। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, वो किस पे काम करते हैं? आपके इमोशंस पे काम करते हैं। अगर आपका इमोशंस जैसा रहेगा, वैसा ही उसमें स्लाइवा, वैसा ही उसमें हार्मोन्स जाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। और वैसा ही हार्मोन्स निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? स्माइल करने की जरूरत है। यदि आप हाइपोथैलेमस को ठीक करना, तो कोई भी, प्रोफेसर पार्क जो सर ने बताया, चाहे हीलर हो या फिर पेशेंट हो, स्माइल सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपने स्माइल लगा लिया, स्माइल का प्रोटोकॉल लगा लिया, तो आपको हाइपोथैलेमस का भी प्रोटोकॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इस जिस तरह का लाइफ स्टाइल हो चुका है आज के डेट में, तो, है ना, हमेशा हम लोग स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हैं, स्माइल पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी कभी स्ट्रेस आ ही जाता है। तो इसका सबसे पहला इफेक्ट कहाँ पड़ता है? हमारे हाइपोथैलेमस पे पड़ता है। और हम लोग ट्रीटमेंट किसका करते हैं? कभी ज्वाइंट पेन का करते हैं, कभी स्किन का करते हैं, कभी पिट्यूटरी का करते हैं, कभी पेंक्रियाज का करते हैं, कभी थायराइड का करते हैं। लेकिन किसका करना चाहिए?
पहले तो स्माइल अगर उनका बना हुआ है तो स्माइल का भी प्रैक्टिस रेगुलर करना पड़ेगा, ताकि उनका हाइपोथैलेमस ठीक से काम करे। ये आप जो भी थेरेपी करते हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप ट्रायोजन कर रहे हैं, आप सेक्स की कर रहे हैं, आप एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, आप अपने पेशेंट को स्माइल जरूर कराएं। अगर आप स्माइल ठीक कराएंगे तो हाइपोथैलेमस ऑलरेडी अच्छा वर्क करेगा। और अगर आपने स्माइल नहीं कराया तो आप पॉइंट फिर हाइपोथैलेमस का लगाएंगे और फिर वो खराब हो जाएगा, फिर वो लगाएंगे फिर वो खराब हो जाएगा, इसलिए उसको लगाना जरूरी है। तो हाइपोथैलेमस आप देख सकते हैं कि बहुत सारा तरह का है ना, रिलीजिंग हार्मोन, है ना, रिलीजिंग हार्मोन, मेंटेनिंग द फिजियोलॉजिकल साइकिल, कंट्रोलिंग एपेटाइट। अब भूख किसी बच्चे को कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो वो सभी चीजों को भी कंट्रोल करने के लिए भी हाइपोथैलेमस हमारा जिम्मेवार होता है ना। मैनेजिंग सेक्सुअल बिहेवियर, तो सेक्सुअल बिहेवियर मतलब कि जो आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम जो होता है, एक्सेस हो जाना या फिर डिफिशियंट हो जाना, वो भी हमारे हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है। तो हमें हाइपोथैलेमस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंड रेगुलेटिंग इमोशनल रिस्पॉन्स, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अभी तो स्माइल कर रहे हैं, है ना, लेकिन पहले हमने स्ट्रेस में रहा है, बट अभी का सिचुएशन अच्छा है, लेकिन जो पहले का स्ट्रेस था वो आपके ऑर्गन पे, आपके एंडोक्राइन्स पे इफेक्ट डाल चुका है। अब वो उस तरह का हार्मोन्स निकालना शुरू कर चुका है, तो हमें उस ग्लैंड्स पे भी वर्क करना पड़ेगा, ताकि वो इंडोक्राइन जो है वो अच्छे से हार्मोन्स का सेक्रेशन कर सके। एंड कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, तो जैसा कि हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, किडनी यिन डेफिशिएंसी, यांग डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल लगाते हैं, हाथ ठंडा हो जाता है, ठंडा है तो ये प्रोटोकॉल लगाना है, गर्म है तो ये प्रोटोकॉल लगाना है, लेकिन कभी कभी वो भी पॉइंट लगाते हैं, काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि वहां पे जरूरत है, किसका जरूरत है कि वहां पे हाइपोथैलेमस ठीक से नहीं काम कर रहा है, उसको हम लोगों को रेगुलेट करने की जरूरत है। जैसे ही वो रेगुलेट होगा, अपने आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में हम सभी लोगों को पढ़ना है। ग्रोथ हार्मोन किस तरह से वर्क करता है, किस किस ऑर्गन पे हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना, किस तरह से कौन सा हार्मोन्स कौन निकालेगा। तो लगभग ये हार्मोनल ट्रीटमेंट का लगभग 1 मंथ तक रेगुलर क्लासेस चलने वाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस जो हम लोग बाकी ज्वाइंट पेन का ट्रीटमेंट करना, स्पाइन का ट्रीटमेंट करना, बाकी जो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करना तो हम लोग सीखेंगे, लेकिन उन सबको ठीक करने के लिए आपको हार्मोनल बैलेंस का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप अगर स्पाइन के स्पेशलिस्ट हो गए तो आपके क्लिनिक में भीड़ लग जाएगा, आपको किसी और का ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से यदि आपने हार्मोन्स को बैलेंस करना सीख लिया तो आप डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, आप थायराइड के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, आप एंडोक्राइन पीसीओडी पीसीओएस के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, यदि आपने हार्मोन को बैलेंस करना सीख लिया तो। इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्लासेस में जानेंगे। तो जो लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं क्लास को, तो वो उनके लिए क्वेश्चन हुआ कि हम हाइपोथैलेमस को कैसे कंट्रोल करें, कैसे बैलेंस करें। तो आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से व्यवस्था किया है। लगभग 1000 तरह के प्रोटोकॉल्स जो हैं हम लोग शेयर करने वाले हैं विथ लॉजिक, कैसे, है ना, आप लोगों के बीच में स्लाइड चल रहा होगा साइड में, तो इस सभी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं बारी बारी से। सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम के ही नहीं, हर तरह की प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन, ऑर्गन से रिलेटेड हो या फिर सिस्टम से रिलेटेड हो या फिर ज्वाइंट से रिलेटेड हो या फिर टिश्यू से रिलेटेड हो, सभी का डिस्कशन हम लोग बारी बारी से करेंगे ना। लेकिन फिलहाल आज भी हम लोग लेते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स के बारे में, है ना, जिसके अगर अब एसीटीएच हार्मोन आपको लोग दिखाई दे रहा होगा, तो एसीटीएच जो हार्मोन्स है बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, उनको क्या, जब कोई स्ट्रेस में होता है पार्किंसन बढ़ जाए, जब कोई स्ट्रेस में रहेगा तो डायबिटीज बढ़ जाएगा, जब कोई स्ट्रेस में रहेगा तो थायराइड बढ़ जाएगा, ज्वाइंट पेन हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो यदि यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं घुटने का, तो ठीक हो जाता है, बट वो बहुत स्ट्रेस में उसका दर्द बार बार बढ़ जाता है। तो आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ में एक सिंगल पॉइंट होता है, आप इस पॉइंट को अटैच कर लीजिए। आप ये देख सकते हैं ये जो पॉइंट है
है ना, बिल्कुल ये जो हमारा बॉडी का पार्ट, ये सभी पहले हम लोग जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो क्लास में के दौरान हम लोग को इसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ना होगा कि इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको इसे क्या बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं। तो जो लोकेशन निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं, तो इस जो जानते हैं वो बताएंगे इस पार्ट्स का नाम क्या है ना। कितने लोगों ने यहाँ पे ऑरिकुलर का कोर्स किया हुआ है, कितने लोगों ने ऑरिकुलर का कोर्स का नाम बताएं इसका ना। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे ऑरिकुलर का, है ना। ऑरिकुलर के एनाटॉमी में पार्ट्स के नाम जैसे हम लोग बॉडी में जानते हैं, जब हम लोग एक्यूपंक्चर सीखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अच्छा ये लिम्ब में प्रोटोकॉल, हाथ का मेरिडियन है, ये पैर का मेरिडियन है ना, ये चेस्ट का मेरिडियन है, ये फेस में पॉइंट आएगा तो हम फेस में सर्च करते हैं, है ना। ये हमारे इस बोन के पास पॉइंट आएगा। वैसे ही हमारे हाथ में जो हमारे कान है उसमें भी अलग अलग पार्ट्स का नाम होता है कि ये जो आउटर पार्ट्स है इसे हमें हेलेक्स बोलते हैं, जो इनर पार्ट, ये जो पार्ट है इसे हमें एंटी हेलेक्स बोलते हैं। तो कुछ पॉइंट हेलेक्स में आते हैं, कुछ पॉइंट एंटी हेलेक्स में आते हैं, या हमारा ट्रायंगुलर फोसा होता है उसी तरीके से, है ना। सभी के बारे में ये हमें, इसे हमें ट्रायगस बोलते हैं। तो ट्रायगस का भी, अब कोई भी चीज है आप ले लीजिए, अगर ये सिंपल सा कोई भी बॉडी पार्ट है, एक बोन है, एक फिंगर है, एक हेड है, कुछ भी है, तो ऊपर के पोर्शन को बोलते हैं सुपीरियर पोर्शन, है ना, सुपीरियर पोर्शन बोलते हैं, और नीचे के पोर्शन को बोलते हैं इंफीरियर पोर्शन। तो ये ट्रैगस पॉइंट हो गया, इससे हमने बोला कि ये ट्रैगस है। ये कितने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जाए कैसे पॉइंट के बाद आप इजिली पहुंच सकते हैं। तो ये ट्रैगस हो गया, और ट्रैगस का जो इंफीरियर भाग है, इंफीरियर ट्रैगस बोलते हैं, है ना। तो इस पार्ट को हम लोग, यहीं पे हमारा क्या पॉइंट होता है, एसीटीएस का पॉइंट होता है। और ये बाहर में, जैसा कि मैंने दिखाया, ये बाहर में नहीं होता है ना, ये थोड़ा सा इसको क्या करता है, कान को थोड़ा सा अंदर में होता है ये पॉइंट ना। ये विजिबल नहीं होता है, ये पॉइंट एसीटीएस जो पॉइंट आप लोगों को दिखा रहा होगा, ये विजिबल नहीं होता है। और ये पार्किंसन को ठीक कर सकता है, स्ट्रेस को ठीक कर सकता है, एंजाइटी को ठीक कर सकता है, अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है, एंटी एलर्जिक पॉइंट भी होता है, एलर्जी को भी ठीक करता है ये, है ना। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट होता है एसीटीएस पॉइंट, है ना। तो इन ये जो नीचे का जो एरिया है, इसका हम लोग जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका क्या नाम होता है, ऊपर वाले पोर्शन का क्या नाम होता है, इसका हर एक पार्ट्स के बारे में पहले हम लोग याद करा देंगे आप लोग, है ना। और जैसा कि हम लोग हर बार एग्जाम लेते हैं, जो कोई भी क्लासेस होता है, तो जो कि एक वेबिनार नहीं है, ये एक डिप्लोमा कोर्सेस है ऑरिकुलर का, है ना। जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि 1 महीने का, है ना, 2 महीने का, लगभग जितना भी दिन लगेगा जो आपने मैंने बताया है सिलेबस, वो उसको कंप्लीट करने में जो भी समय लगेगा वो उतना समय तक बताया जाएगा, और लास्ट में एक एग्जाम भी होगा, और तब जाकर के आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, है ना। ऐसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो इन सभी को आप लोगों को याद करा दिया जाएगा। जब तक आप याद नहीं करेंगे, जनरली लोग क्या करते हैं, टीसीएम हो या फिर ऑरिकुलर हो, उसमें पॉइंट याद कर लेते हैं, ये अच्छा ये पॉइंट, अच्छा ये जो है वो कमर दर्द में काम करेगा, अच्छा ये गर्दन दर्द में काम करेगा, ये लीवर में काम करेगा। उस तरीके से नहीं, हम लोग कैसे प्रोटोकॉल को बनाना है उन सब तरीके से सीखेंगे, कि कैसे हम लोग, है ना, प्रोटोकॉल का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे उस पॉइंट को फाइंड करना है, कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट का सिलेक्शन करना है, किसके बाद किस पॉइंट का सिलेक्शन करना है। इन सभी चीजों को भी डिटेल में हम लोग सीखने का काम करेंगे। तो अभी हम लोग एसएटीएच के पास थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो हम आप इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, ये कोर्टिसोन नामक का एक हार्मोन्स है, उसको बैलेंस करता है। और कोर्टिसोन जो हार्मोन्स है, उससे बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि उससे स्ट्रेस ही हो, उससे आदमी मोटापा भी हो सकता है, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। तो ये सिंगल पॉइंट जो है, और यहाँ पे बहुत ही आसान है, एक चीज बहुत इजी है, आप लोग बता दूं कि ऑरिकुलर में पॉइंट को क्या किया जाता है, परपेंडिकुलर लगाया जाता है या फिर शीर्ष लगाया जाता है। यहाँ पे टोनिफिकेशन सेडेशन की जरूरत नहीं। अच्छा, पिक्चर नहीं दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, जो एसीटीएच हार्मोन्स का जो पॉइंट है वो चल रहा है ना। ओके। तो नो वॉइस, वॉइस तो होगा।
चेक कर लीजिए, वॉइस तो होना चाहिए। वॉइस सही है ना? क्लियर है वॉइस? ओके। तो ये जो एसीटीएच एक सिंगल हार्मोन, मैंने जैसा कि बताया कि हार्मोन्स के बहुत सारे पॉइंट आएंगे, उस पॉइंट्स में ये जो एसीटीएच हार्मोन्स है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, इस हार्मोन्स के जरिए आप हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। इस हार्मोन्स के आप ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं। इस हार्मोन्स इसको ठीक, इस पॉइंट को लगा करके आप पार्किंसन को ठीक कर सकते हैं, एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं, एलर्जी को ठीक कर सकते हैं, पिंपल्स आपके फेस में हो जाएगा उसको ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में स्टेज पीसीओडी, पीसीओएस, इन सभी प्रॉब्लम में एसीटीएच हार्मोन्स, जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेगा बॉडी में मल्टीपल मल्टीपल तरीके से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये एसीटीएच हार्मोन्स अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण आपका बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन लेवल ना मल्टीपल डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बीपी आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपका डायबिटीज, अब कितना भी आप डायबिटीज के अच्छे प्रोटोकॉल लगा लीजिए, चाहे डीसीएम का लगा लीजिए, चाहे ट्रायोनिन का लगा लीजिए, जब तक ये हार्मोन्स बैलेंस में नहीं होंगे कॉर्टिसोल, तब तक आप डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर को नहीं ठीक कर सकते हैं, आप थायराइड को नहीं ठीक कर सकते हैं। तो उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए आप जो भी प्रोटोकॉल लगा रहे, थायराइड का प्रोटोकॉल लगा, साथ में एक पॉइंट इसको भी स्टिमुलेट करके जरूर लगाइए। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने देखा होगा है ना कि किस तरीके से आता है। आप लोग, मेरे पास एक कान का पुतला भी, मैं इसमें अच्छे से आप लोगों को दिखा देता हूँ ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ठीक से कान को यहाँ पे देखेंगे। एंड ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो दिख रहा है ना, ये ट्रैगस है ना, ट्रैगस है, जो कान का ढक्कन भी बोलते हैं इसे, कान का ढक्कन है ना, इसी से कान छिद्र बंद हो जाता है। हम जब योगा करते हैं तो इसी से कान को बंद कर देते हैं। आप लोग कान को बंद करते हैं इसी से कि आप लोग कान में उंगली डाल देते हैं, प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, क्या करते हैं, छोटा कान है ना, इस उंगली नहीं डालना चाहिए कान के अंदर, ये कान का ढक्कन है। इसको आप जब आप भ्रामरी करें तो क्या करना है, इससे कान के ढक्कन, इस कान के ढक्कन को बंद करने के लिए कान के अंदर उंगली नहीं डालना है, इससे बंद किया है सरबजीत जी है ना। हाँ, तो ये जो कान का ढक्कन है उसी को ट्रैगस बोलते हैं, ट्रैगस है ना। तो ट्रैगस का ऊपर का जो पोर्शन है सुपीरियर सुप्रा ट्रैगस बोलते हैं, और नीचे का इंफीरियर ट्रैगस बोलते हैं। तो जो नीचे का जो पोर्शन जहां पे उतरते हैं हम लोग है ना, जहां पे नीचे उतरते हैं उसमें कान के अंदर से ये विजिबल नहीं होता है, एसीटीएच जो पॉइंट है वो विजिबल नहीं होता, वो क्या होता है, हिडन पॉइंट होता है, वो छिपा हुआ पॉइंट होता है, अंदर से लगाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे कान है, हमें पास दिख रहा होगा, तो ये हमारा ट्रैगस हो गया, और नीचे का एरिया इंफीरियर ट्रैगस का पॉइंट, और नीचे से इसमें इस पॉइंट को देखते होंगे जो जिम्मी होता है इसका, यहाँ पे है नहीं, जो जिम्मी होता है उसका ऑरिकुलर का, वो थोड़ा सा कर्व होता है, थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, ऑरिकुलर करना इसीलिए करना होता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट, स्पेशली ब्रेन के पॉइंट, स्पेशली जो इसको लगाना होता है वो थोड़ा सा छिपा हुआ होता है, तो हमें इसको स्टिमुलेट करने के लिए उसका जिम्मी भी थोड़ा उस तरह का होना चाहिए होता है, इसीलिए है ना, बैंड जिम्मी है ना। तो उसको स्टिमुलेट करके नीचे का जो पोर्शन है वहां पे हमें ये पॉइंट्स को लगाना है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे हमें एसिटियस हार्मोन्स ऊपर में नहीं लगाना है, अंदर से लगाना है एसिटियस। तो ये किसमें किसमें आप लगा सकते हैं, डायबिटीज में लगा सकते हैं, थायराइड में लगा सकते, कोई व्यक्ति ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने से ओबेसिटी बढ़ जाता है ना, पीसीओडी के प्रॉब्लम में लगा सकते, पार्किंसन में बहुत अच्छा काम करेगा, एलर्जी के प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा काम करेगा, एलर्जी अगर रहता है तो उसी बहुत, पिंपल्स अगर आपके फेस में है तो ही बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप इस हार्मोन्स को, पार्किंसन के लिए रामबाण का पॉइंट है, जिनका ट्रिमर होता है, हाथ पैर हिलता है, जिनका डोपामाइन का सेक्रेशन कम हो गया है, डोपामाइन के लिए अलग से मेडिसिन लेते हैं, वैसे लोगों को ये पॉइंट लगाने हैं। तो ये हमारा है ना, मालवी जी एक बार फिर से, ये ट्रैगस है, और ये ट्रैगस का नीचे का पोर्शन जो जिसे हम लोग इंफीरियर ट्रैगस बोलते हैं, नीचे का इंटर ट्रैगस नोच भी इसको बोला जाता है, जो सबसे नीचे का जो एरिया है। तो इंटर ट्रैगस नोच जो है वो लोअर पोर्शन, वहां पे पॉइंट नहीं लगाना, वहां पे हमारा इंडोक्राइंस का पॉइंट आता है, ऑल इंडोक्राइंस के लिए पॉइंट होता है, पिट्यूटरी का पॉइंट होता है, बट वो इंडोक्राइन के पॉइंट्स से थोड़ा सा ऊपर है ना, ट्रैगस की तरफ ये पॉइंट होता है एसीटीएच हार्मोन्स का।
जो मैं कल के क्लास में कान, ओरिजिनल कान पे प्रैक्टिकल करके कैसे स्ट्रिप्स लगाना है, वो भी मैं आप लोगों को कल जब प्रैक्टिकल होगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और भी चूंकि आज समय हो चुका है दूसरे क्लासेस का, तो आज क्लास मुझे यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, तो कल, हाँ कल भी क्लासेस फ्री होगा। अभी क्योंकि अभी तो हार्मोन से स्टार्ट भी नहीं हुआ ठीक से, अभी तो कुछ बता ही नहीं पाए, पूरा स्लाइड बचा हुआ है। अभी हमें थाइमस के पॉइंट बताने हैं, हाइपोथैलेमस के तो पॉइंट नहीं बताया आप लोगों को, है ना। अभी पीसीओडी के पॉइंट्स और भी कॉम्बिनेशन के साथ बताने हैं, है ना, कि इसके साथ कौन कौन सा पॉइंट अटैच करना है, तो ये सभी चीजें भी बताई जाएगी। समय हो गया था, ज्यादा हो गया इसीलिए ना। तो प्रिया जी ने एक नया चैप्टर, जैसा कि आप लोग ना वो सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस के एक और सिलेबस आपके ऑरिकुलर में ऐड हो गया कि आई से डायग्नोसिस करके उसके हिसाब से हम लोग ना अलग अलग व्यक्ति का, हम लोग कान से, कान ही हमारा एसेंस है ना, क्या होता है किडनी एसेंस, किडनी मतलब आपके जीवन का एसेंस कहाँ है, किडनी में है, और किडनी कहाँ है, कान में। तो कान से हम लोग आपके अपने एसेंस, अब अपने अपने एसेंस को जान सकते हैं कि कौन सा एसेंस के व्यक्ति है, क्या इनबैलेंस चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है आपके लाइफ में, क्या अंदर में डिजनरेशन स्टार्ट हो गया है, आप कान को देख के पता कर सकते हैं। आपके ब्रेन में कुछ डिजनरेशन आना स्टार्ट नहीं हो गया, तो कान अपने आप वहां पे रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, उस एरिया में अपने आप रिएक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। उन सभी चीजों को भी सिलेबस में शामिल किया गया है, तो आप सभी लोग उम्मीद है जरूर ज्वाइन करेंगे। और हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे हम लोगों ने व्यवस्था किया है 360 डिग्री, है ना, ये जो हमारा 3D ये है, उसके बाद लगभग थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स के शेयरिंग करना है, हम लोगों को डिस्कशन करना है। उसके बाद हमारे पास जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी, वो सॉफ्टवेयर से भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम पॉइंट्स तक पहुंचना है, परफेक्ट पॉइंट तक पहुंचना है हमें। तो बहुत लंबा सिलेबस है और बहुत कुछ सीखना है हम सभी लोगों को इस ऑरिकुलर के क्लासेस में। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो, और जो हमारे स्टूडेंट हैं, चूंकि अभी तो डिस्काउंट का कोटा फुल हो चुका है, तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रीवियस स्टूडेंट रह चुके हैं उन लोगों के लिए वो ऑफर अभी भी अवेलेबल है ना। जिन्होंने कोई भी कोर्सेस हमारे यहाँ से किया हुआ है उनको वो ऑफर अभी भी मिल जाएगा। बाकी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी समय है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास, हमारे पास, जैसा कि हम लोग टीसीएम पर है इससे, है ना, उसी तरीके से हम सभी लोग यहाँ से भी ऑरिकुलर पढ़ेंगे, है ना, इस ऐप सॉफ्टवेयर के जरिए भी, जहाँ पे, यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, सिस्टम है, कैसे कैसे, है ना, उस पॉइंट तक पहुंचना है, इसे हम लोग क्या करते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों ने इसको संजोया है और आप लोगों तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे इन सभी चीजों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फाबेटिक्स से लेकर के यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम का ना, यहाँ पे प्रोटोकॉल है जो शेयर करना है, और कौन सा पॉइंट क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, क्या वर्क करेगा, इस पॉइंट को क्यों लगाना है, इन सभी चीजों के साथ हम लोग इन सभी प्रोटोकॉल्स को सीखने का काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम में ना, क्लास में लिंक और मैसेज चला जाएगा। ये ऑनलाइन क्लासेस है प्रियंका, है ना, ऑनलाइन क्लासेस है, आप ऑनलाइन घर बैठे सीख सकते हैं। वीक में 4 डेज क्लासेस होंगे, है ना, वीक में 4 डेज क्लास होने हैं, और वो इवनिंग टाइम में, मंडे टू फ्राइडे, और 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा रेगुलर, है ना। 1 महीने का रखा गया, बट 1 से 1.5 महीना, 2 महीना, जितना भी लगेगा, जब तक ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ओके, स्माइल, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन तो अभी बाकी ही रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग तो कुछ पढ़े ही नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, तो क्वेश्चन तो बाकी ही रहेगा। ओके, स्माइल, थैंक यू।